नमस्कार साथियों, HHI एपिसोड में हम सभी का, आप सभी का वेलकम है। आज हम जो टॉपिक में बात करने वाले हैं, आज अगर देखा जाए तो 21वीं सदी, उभरता हुआ भारत, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे करके 3 टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है 21वीं सदी में जो उभरता हुआ भारत, उभरता हुआ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, और ऐसी कौन सी इंडस्ट्री में हमारा कैरियर बन सके। दूसरा पॉइंट है रोजगार संबंधित। तीसरा पॉइंट है हैप्पी हेल्थ इंडिया में आप क्या कर सकते हैं और आम आदमी भी एक खास आदमी कैसे बन सकता है। ऐसे 3 पॉइंट में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 21वीं सदी की कुछ विशेषताएं। तो देखिए साथियों, हम आज अगर देखते हैं 21वीं सदी में पूरे भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग इतना उभरता हुआ चल रहा है, लेकिन हमें आज भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग में आगे चल के क्या होगा और क्या नहीं, हमें अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमें जागरूक होना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या नहीं, इसके बारे में नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। आप अगर नॉलेज लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी आप नॉलेज दे सकते हैं। 21वीं सदी में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग उभरता हुआ बिजनेस की अगर बात करें तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एक ऐसा समय आने वाला है 21वीं सदी में कि हर स्टूडेंट, हर किसान, हर व्यक्ति, हर बेरोजगार युवक डायरेक्ट सेलिंग में अगर आता है तो 100% उसका फ्यूचर होगा। इस टाइप उन्होंने कहा था। और वास्तव में देखा जाए साथियों कि आज रेट फाइव इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को आज गवर्नमेंट भी अपने हाथ में लेने जा रही है। पूर्ण तरह से गाइडलाइन 2016 को लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण तरह से कानून और कायदा की अगर बात करें तो 28 दिसंबर 2021 को एक नया रूल गवर्नमेंट ने अपना जारी किया है। तो 21वीं सदी में बहुत सारे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है हमारे देश में, लेकिन हमें करना क्या है और कौन से इंडस्ट्री में वर्क करना है, ये अभी हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। और देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग अभी किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो हम ऐसे इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे कि इस इंडस्ट्री में एक आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है। सेकंड ऑप्शन है जैसे कि रोजगार की अगर बात करें तो आज हमारे देश में पूर्वज में पढ़े लिखे नहीं होते थे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन किया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में कुछ लोगों ने पढ़ाई की थी 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, और पढ़ने के बाद जब यहाँ से अंग्रेज़ हमारे देश से अलविदा हुए तो उन्होंने कुछ जगह जगह सिस्टम बना के रखा था। उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ शिक्षित लोगों की ज़रूरत थी। तो उस समय पढ़े लिखे ना होते थे, उनके शासनकाल में कुछ लोग पढ़े लिखे थे। तो उन लोगों की सर्वे हुई हमारे देश में कि भैया जिस गांव में 5वीं पढ़ा है बंदा, कौन से एरिया में कौन 8वीं पढ़ा है, कौन से एरिया में कौन 10वीं पढ़ा है, उन लोगों की सर्वे की गई और उनको पकड़ के ले जाया जाता था। किसी को फॉरेस्ट में लगाया गया, किसी को रेलवे में लगाया गया, किसी को कोल माइंस में लगाया गया, किसी को टीचर बनाया गया, किसी को पटवारी बनाया गया। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते उन्होंने जब वो सिस्टम को चलाना प्रयास किया, उनके जनरेशन हुए, बच्चे हुए, उनके घर में पैसा आने लग गया। पैसा आने के बाद उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े। आज वही लोग
अगर देखा जाए हमारे भारत देश में, तो 75% उन्हीं लोग गवर्नमेंट व्यवसाय जॉब कर रहे हैं जो कि पहले से उनके माँ दादा परदादा लोग कुछ ना कुछ जॉब करते थे और उन्हीं के बच्चे आज अच्छे जॉब में है। लेकिन बाकी आम आदमी की अगर बात करें, जो उनके घर में जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके घर में खेती होती थी और खेती होती थी उसी आधार पर जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते गया, जिनके बच्चे पढ़ते लिखते गए, जॉब लगते गए, तो एक शिक्षा का महत्व बढ़ा कि नहीं यार, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो इससे ऐसा ऐसा होता है, ऐसा जॉब लग जाता है, हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसा ऐसा पढ़ते पढ़ते आज अगर देखा जाए तो प्रत्येक घरों में 12वीं पास स्टूडेंट मिलेंगे, 3 से 4-5 लोग। लेकिन रोज़गार की बात करें तो 100 में से 5% घरों में ही जॉब पर्सन के लोग हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है। और जॉब की अगर बात करें तो कोई भी सरकार हर कोई व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर जॉब देते हैं तो मिनिमम 60 साल की जॉब उसको दी जा रही है। 60 साल में कम से कम हज़ारों करोड़ों बच्चे 12वीं पास हो जा रहे हैं। 12वीं पास होने के बाद हर कोई रोज़गार चाहता है, लेकिन रोज़गार हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि जॉब दें तो किसको दें। इसलिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पहले से ही उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का फ्यूचर होगा। तो देखिए साथियों, थर्ड पॉइंट है 21वीं सदी में एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की अगर बात करें, कंपनी की अगर बात करें, उसकी प्रोफाइल की अगर बात करें तो कंपनी 35 साल पुरानी कंपनी है हैप्पी हेल्थ इंडिया। हमारे शख्स, हमारे संतोष सरदार सिंह, हमारे जो CEO है कंपनी के ओनर सरदार संतोष सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत अच्छा कंपनी बनाया कि आने वाले फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग में अगर अधिक से अधिक रोज़गार मिलेगा तो हैप्पी हेल्थ इंडिया में रोज़गार मिलेगा। इस टाइप से उन्होंने आगे की सोच रखा और इंडस्ट्री से शुरुआत की। तो हैप्पी हेल्थ इंडिया की अगर बात करें साथियों, तो आज हम पहले से जो देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं, उसी आधार पर इंडस्ट्री काम कर रही है। हमारे घरों में जैसे कि प्रोडक्ट की अगर बात करें, अब चाय पत्ती से लेकर नारियल साबुन, जो भी आप ला रहे हैं, कपड़े ले ले, जूता चप्पल, तो आप खुद तो नहीं बना पा रहे हैं, हर कोई कंपनी का होता है। जैसे कि आप मार्केट से ला रहे हैं, वो भी कंपनी का होता है। किराना दुकान पे जाओगे, वो भी कहीं से ला रहा होगा। तो उसी तरह आप बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ आपने उपयोग किया, हर कोई कंपनी का होता है। लेकिन आपको वहाँ से जो कैशबैक या सब्सिडी मिलना चाहिए था, वो अभी आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि हम जो उपयोग कर रहे हैं ये विदेशी प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं। विदेशी लोगों ने हमारे देश में व्यापार किया है, उन्होंने जो हमारे दैनिक जीवन में जो आदत बनाई है वही हम उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे देश में अभी आत्मनिर्भर भारत प्लान चल रहा है कि इसी आधार पर हमारे देश में इंडियन प्रोडक्ट उपयोग होना चाहिए, यानी कि हमारे देश का प्रोडक्ट आप उपयोग करेंगे तो अर्थव्यवस्था जो है भारत में होगा, तो रोज़गार के ऊपर भी इसमें बहुत सारा बेरोज़गारी दूर होगा, क्योंकि हमारे देश की जो पैसा है विदेशों में जा रहा था। आप जो भी चाय पत्ती पी रहे हो, विदेशों में पैसा जा रहा है, इंग्लैंड में बहुत सारे, जैसे कि आज अगर देखा जाए अभी ये लक्स साबुन वगैरह वगैरह हो, ये भी आप उपयोग कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है हमारे देश में, भारत में, जो एक विदेशी कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, वही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे देश में चल रहे हैं, लेकिन हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक रुपया जो जा रहा है तो विदेशों में जा रहा है, तो हमारा देश डेवलप ऐसे में नहीं होगा। इसलिए हमें इंडियन प्रोडक्ट उपयोग करना है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम हैप्पी हेल्थ इंडिया ने सभी आम आदमी, खास आदमी और नॉर्मल आदमी, सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगर इस हैप्पी हेल्थ इंडिया से सुबह से शाम तक के जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं, यहाँ से आप लेंगे तो आपके अकाउंट में कैशबैक भी आएगा
और आपके घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोज़गार के प्रति एक जागरूक भी प्रदान करेगी हैप्पी हेल्थ इंडिया। तो देखिए साथियों, आप भी हैप्पी हेल्थ इंडिया में आइए और अपना फ्यूचर बनाइए। अगर आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया की अधिक जानकारी चाहिए तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मिनी शॉप है, छिंदवाड़ा प्लस बैतूल रोड पे सरियाम शॉप ऑनलाइन कैफे के माध्यम से यहाँ पे एक छोटा शॉप है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं सरियाम जी से। और रही बात, मैं HL के एरिया में मोटिवेशनल प्रोग्राम लेते रहता हूँ। अधिक से अधिक बेरोज़गार युवा पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी जागरूक करते रहता हूँ, किसान को जागरूक करते रहता हूँ कि भैया आप ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें। जो आप रासायनिक फार्मिंग में खेती कर रहे हैं आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आइए। और इसमें अभी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ ध्यान देने लग गई है, इसलिए आप सभी किसान भाइयों, आप सभी बेरोज़गार युवक और युवतियों, आप सभी समस्त जॉब पर्सन के भाइयों, आप सभी से मेरा अपील है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया आप सभी के लिए एक न्यू रास्ता बनाई है। उस रास्ते पे चलना आपको है और उस रास्ते में चलाने का प्रयास और मार्गदर्शन देने का काम हमारा है। तो आप बिल्कुल आइए, बैतूल रोड पे शॉप है हैप्पी हेल्थ इंडिया का। आप संपर्क करें 9826852308 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9301816646 पे आप व्हाट्सएप ये चैट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ आके हैप्पी हेल्थ इंडिया पे आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं, प्लस बेरोजगारी भी आप दूर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी हेल्थ इंडिया में आपका वेलकम है। मैं हरपलाल आके विराम दे रहा हूँ।